समावेश किया है। कुछ बच्चे बार बार कह रहे सर संस्कृत में बहुत समस्याएं आती हैं, हम क्या करें, हम कैसे पढ़ें? तो बिल्कुल चंद लाइन में भी आपको बता देता हूं कि संस्कृत को पढ़ने का एक तरीका होता है। पहले तो आप ऑल इज वेल करके अपने आप को इस लायक बनाएं कि आपका जो दिमाग में जो टेंशन है कि यार संस्कृत पढ़ी नहीं 10वीं कक्षा के बाद, सबसे बड़ा भय है सर कि हम 10वीं कक्षा के बाद संस्कृत नहीं पढ़े हैं, तो सर अब संस्कृत कैसे पढ़े, हम कैसे समझे हम? तो याद रखिएगा कि 10वीं क्लास में जब आप पढ़े थे तो 100% यहाँ जितने भी लोग देख रहे होंगे कहेंगे सर हमारे 80 नंबर आए, सर हमारे 90 नंबर आए। तो वो जमाना था जब आप संस्कृत को कितना पढ़े वो तो आपको पता है, लेकिन फिर भी आपके गजब के जो है नंबर आते थे। तो वैसा ही आप मान करके यूं चल लो कि एक बार और 10वीं बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं, और अब तो पाठ्यक्रम ही सीमित है आपका। कुछ व्याकरण के टॉपिक्स हैं, कुछ शिक्षण विधियां हैं। शिक्षण विधियां भी कहीं ना कहीं आप हिंदी भाषा पढ़ते हो तो हिंदी के समान है, बाकी अन्य विषयों से भी मैच करती हुई हैं। तो संस्कृत के पढ़ने का एक तरीका है, वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं अनुभव और ज्ञान से, कि संस्कृत को पढ़ने के लिए सबसे पहले आप किताब का एक टॉपिक लें। आप जो भी पाठ्य वस्तु पढ़ रहे हैं आपके पास में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये भी है, आप भी इस बात को स्वीकार करते हैं, बार बार मैंने सुना है, आप हमेशा कहते हैं बच्चों को, मैं भी बहुत इसका विरोधी हूं, बच्चे हमेशा कहते हैं सर नोट्स दे दो आपके। जबकि नोट्स की मतलब क्या होता है भाई? कट पेस्ट किताब होता है। हाँ, वो तो कट पेस्ट है। परीक्षा में नंबर चाहिए सर 80%, 90%, और नोट्स पढ़ रहे हैं हम मैटर का 60%, और 60% पढ़ करके हम चाहते हैं कि 90 नंबर आ जाए। तो ये तो विरोधाभास है ना भाई। तो आप नोट्स का तो छोड़िए, आप अपने आप में संपूर्ण विषय वस्तु को पकड़े। किताब में हर शिक्षक मेहनत करता है कि वो बहुत अच्छा मैटर दे, अधिकतम मैटर दे, ताकि परीक्षा कितनी भी तह तक जाए, परीक्षक कहां से भी प्रश्न करे तो वो किताब उस प्रश्न को पकड़ ले। तो किताब का जो मैटर होता है अपने आप में पूर्ण होता है, अभ्यास भी गजब का होता है उससे, और आपकी जो परीक्षा की तैयारी है वो भी गजब की होती है। जब किताब आपके पास होती है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी थोड़ा ऊपर होता है कि यार मैंने समग्र रूप में विषय को पढ़ा है, तो 100% कहीं ना कहीं मेरा अब काम हो जाएगा। संस्कृत को पढ़ने के लिए आप आधार बनाइए अपनी किताब को, किताब के एक टॉपिक को पढ़ें आप। पहले तो इस मन से पढ़ें कि मैं पढ़ रहा हूं, मैं सीख रहा हूं। फिर पढ़ने के बाद अपने आप से सवाल करें कि इस टॉपिक में से मैंने क्या सीख लिया। कई बार ऐसा होता है, सर मेरा भी अनुभव है, आप भी पढ़े हैं और बहुत सारी परीक्षाएं आप दी हैं, प्लस अपना सफल भी रहे हैं। तो अपना क्या होता है कि जैसे दिन भर जो पढ़ा रात को पता नहीं, टीवी अपने आप चल जाता है। यदि आपने सीखा होगा, आपने कुछ ग्रहण किया होगा, तो सोते समय सपने भी आपके वही आएंगे। अभी आप कह रहे थे ये कोई डे नहीं, फलाना डे नहीं, एक ही एग्जाम डे होता है हमारी जिंदगी में जब तक हमारी नौकरी नहीं लगती। और नौकरी लगने के बाद भी यदि आप हजारों बच्चों का मार्गदर्शन कर रहे हैं तो भी हमारी जिंदगी में तो वो एग्जाम डे ही होता है। आज बच्चों को जितनी चिंता है उतनी चिंता सर आपको भी है, मुझे भी है। यार इनका एग्जाम होगा, एग्जाम में पेपर होगा, उसमें मनोविज्ञान भी आएगी, उसमें संस्कृत भी आएगी। तो मैं बच्चों को किस तरह से 30 में से 30 तक पहुंचाऊं कि वो दुआएं दें, बहुत सारी जो शुभकामनाएं दें। इसी के लिए हम लोग काम करते हैं। अपना उद्देश्य दुआएं वाला है बस भाई। अपने जिंदगी में हम तो बन गए, हमने तो पा लिया है, लगभग चीजें पा ली हैं। आप लोगों को इतना प्रेम पा लिया, आप तो हम ये चाहते हैं। और हमें इतना कोई बड़ा फर्क क्यों कर रहे हैं हम लोग? सिर्फ दुआ के लिए कि जब कहीं जाते हैं, सर बहुत बड़ा अच्छा लगता है कि मैं चुनाव में जाता हूँ, जोनल मजिस्ट्रेट के रूप में 2-3 जगह गया मैं, आप भी चुनाव के रूप में गए। मतलब ऐसी कोई पोलिंग पार्टी नहीं, ऐसा कोई गांव नहीं जहां स्टूडेंट पढ़ा हुआ नहीं मिला, सिलेक्टेड स्टूडेंट नहीं मिला, तब ऐसा लगता है कि जीवन का कल्याण है, सार्थक, ये सार्थक है। बाकी हमें